तो सुख का मूल धर्म होता है और पाप का मूल दुख होता है। अब समझने वाली बात यह है कि आज जिन चीजों को हमने धर्म माना हुआ है वो चीजें आज समाज में बहुत बढ़ रही हैं। आज देखो, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आज वर्तमान समय में समाज में मंदिर ज्यादा या पुराने समय में मंदिर ज्यादा थे? बोलो जी, क्या विचार है? बिल्कुल ठीक, आपने उत्तर दिया, आज ज्यादा है। आज के लोग ज्यादा कावड़ लेकर के आ रहे हैं, पुराने लोग ज्यादा लेकर के आते थे? आज के लोग कथा भागवत ज्यादा सुन रहे हैं या पुराने लोग ज्यादा सुनते थे? अच्छा, आज के लोग जो है ना, ये देवी जागरण नवरात्रि ज्यादा कर रहे हैं या पुराने लोग करते थे? आज के लोग कर रहे हैं। लेकिन आज के लोग ज्यादा सुखी हैं या पुराने लोग ज्यादा सुखी थे? यहां पर बिल्कुल शीर्षासन हो गया, उल्टा मामला हो गया। अच्छा, यदि इन चीजों का धर्म से कोई लेना देना होता तो ये चीजें तो पुराने समय से ज्यादा बढ़ गई। लेकिन व्यक्ति का जीवन हताश, निराश, अशांति ने घेर लिया, दुखी है व्यक्ति। इसका मतलब इन चीजों का धर्म से कोई भी लेना देना नहीं है। यदि इन चीजों का धर्म से कोई लेना देना होता तो इन चीजों के बढ़ने से धरती पर धर्म बढ़ना चाहिए। लेकिन धर्म तो खत्म हो रहा है, यह सारा पाखंड बढ़ता चला जा रहा है। धर्म क्या है? अच्छा, पुराने लोगों को देखो, वो ऐसा तो कुछ नहीं करते थे, लेकिन वो बड़े शांति रहते थे, शांत रहते थे, सुखी रहते थे। इसका मतलब वो जानते थे कि हमारा धर्म क्या है, हमारा कर्तव्य क्या है। धर्म का मतलब कर्तव्य, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ड्यूटी। पुराना व्यक्ति अपने कर्तव्य को बहुत अच्छी तरह से समझता था। आज का व्यक्ति कर्तव्य को भूल चुका है। माता पिता की सेवा, बोलो जी, कर्तव्य है या नहीं? पुराने व्यक्ति करते थे, नहीं करते थे? संध्या करना कर्तव्य है या नहीं? पुराने व्यक्ति करते थे या नहीं करते थे? प्रतिदिन जितने भी पुराने लोग आज भी मिल जाएंगे, भोजन करने से पहले चाहे वो 1 घंटे नहीं बैठे, हाथ मुंह धोकर के 10-15 मिनट निश्चित रूप से बैठते थे। यज्ञ करना कर्तव्य है या नहीं? पुराने लोग करते थे या नहीं करते थे? करते थे। और जब वो धीरे धीरे परंपरा छूट गई, पुरुषों ने परंपरा छूट दी, तो हमारी माताओं बहनों ने उस परंपरा को थाम लिया। पुरुष धर्म से पतित हुआ, लेकिन ये धर्म पत्नी कहलाती हैं, तो उन्होंने धर्म के बीड़ा को थाम लिया। पुरुष ने यज्ञ करना आलस्य प्रमाद के चलते छोड़ दिया, तो हमारी माताओं बहनों को मंत्र तो नहीं आते थे, क्योंकि पाखंडियों ने पाबंदी लगाई हुई थी कि मंत्र पढ़ ही नहीं सकते, मंत्र बोल नहीं सकते। तो क्या करें? पुरुषों ने यज्ञ छोड़ा, तो हमारी माताओं बहनों ने आकर के सुबह शाम दीप यज्ञ शुरू कर दिया। घरों में पहले घी के दिए जलाते थे सुबह और शाम, लेकिन ये क्या, यज्ञ का ही एक रूप था। पहले सुबह शाम घरों में यज्ञ होते थे, यज्ञ की परंपरा छूट गई, तो हमारी माता बहनों ने घर के दिए जलाने शुरू कर दिए, घी के दिए घरों में जलाने शुरू कर दिए। अब वो भी परंपरा समाप्त हो रही है। वो भी ठीक था, गाय के घी जलाओगे, घर में आप दीपक जलाओगे, तो 1 तोला घी जलाने से 1 टन ऑक्सीजन क्रिएट होती है। ये साइंटिस्ट इस बात को कहते हैं। वो एक यज्ञ का ही रूप है। तो पहले लोग यज्ञ करते थे, है ना। हमारे यहां पढ़ाया जाता है कि आर्य लोग अग्नि के उपासक होते थे। अग्नि का मतलब क्या? कौन सी अग्नि? वो अग्नि होती थी अपनी यज्ञ की अग्नि। प्रतिदिन घर घर में यज्ञ होता था। आज के लोगों ने यज्ञ को विदा कर दिया, कोई यज्ञ करना ही नहीं चाहता। अच्छा, पहले लोग अतिथि यज्ञ करते थे या नहीं करते थे? नियमित रूप से करते थे, है ना। हमको याद है कि हम जब बच्चे थे तो हमारे पिताजी देख के आते थे कि भैया एक साधु है, उनको भोजन दे करके आओ। लोग तलाशा करते थे कि आज हमको मौका मिल जाए अतिथि यज्ञ करने का, है ना। बलि वैष्णदेव यज्ञ करते थे या नहीं करते थे? बोलो। लेकिन ये जो धर्म का जो मुख्य आधार था, जो स्तंभ था, जो हमारे कर्तव्य थे, अरे कर्तव्यों का पालन करना ही तो धर्म है। और धर्म है क्या? ये तिलक छापे लगाना तो धर्म नहीं है ना। डोरे गंडे ताबीज जाकर के गोवर्धन की परिक्रमा दे दी, बिहारी जी के दर्शन कर लिए, ये तो धर्म नहीं है। ये धर्म कहां से हो गया? पुराने लोग सुखी थे, इसका मतलब पुराने लोग धर्मात्मा थे, और पुराने लोग इन्हीं लोगों का पालन, इन्हीं चीजों का पालन करते थे। ईमानदारी देखो, पुराने लोगों के जीवन में देखो ईमानदारी। वो ईश्वर भक्त थे, वो किसी का 1 पैसा भी अन्याय का नहीं चाहते थे। था या नहीं था ऐसा? पुराना व्यक्ति कभी किसी का कोई कर्जदार होना नहीं चाहता था, और यदि उसको आवश्यकता पड़े तो दूसरे व्यक्ति को कर्ज देने के लिए कुछ गोल्ड रखना नहीं पड़ता था, है ना। दूसरा व्यक्ति तत्काल देता था, और जिसने कर्ज ले लिया उसको वापस लौटाने के लिए वो प्रयास करता था। नहीं, मैं इसका कर्ज रख नहीं सकता, मुझे देना है, लौटाना है। आज के समय में पैसा मिल सकता है क्या?
कोई दे नहीं सकता। बोले आदमी वापस ही नहीं करेगा। आज तो हम इतने बेईमान होते चले जा रहे हैं कि किसी का ले लिया तो देने की इच्छा ही नहीं है, लौटाने की इच्छा ही नहीं है। यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृता घृतम प्रवेद भस्मीभूत देह से पुनरागमनम होता। ये नास्तिकता हमारे जीवन में आ गई है। पुराना व्यक्ति आस्तिक होता था इसलिए सुखी था। तो निवेदन मैं आप लोगों के बीच में कर रहा था कि हमने अपने कर्तव्यों को भुलाया। पंच यज्ञ हमारे जीवन के लिए नेसेसरी हैं, आवश्यक हैं। अगर आप करोगे तो इनका परिणाम जीवन में देखिएगा। ब्रह्म यज्ञ, संध्या कीजिए, चिंतन कीजिए ईश्वर का, समाधि लगाइए। उसके बाद दूसरा ब्रह्म यज्ञ नहीं, परमात्मा की पूजा कर लिया आपने। लेकिन परमात्मा का तो रोल है, इस प्रकृति का भी तो रोल है अपने जीवन के लिए, नहीं है भाई? पंच भौतिक शरीर है, पंचभूतों का हम प्रयोग कर रहे हैं जीवन में, तो इनको भी शुद्ध करना हमारा कर्तव्य है या नहीं? तो इस कर्तव्य के पूरा करने के लिए आपका तन स्वस्थ रहे, आपका मन स्वस्थ रहे, ये संसार का प्राकृतिक चक्र ठीक प्रकार से चलता रहे, इसके लिए ऋषि लोगों ने क्या दिया हमको? देव यज्ञ दिया। ये देवताओं की पूजा है, और देवताओं की पूजा करने का सबसे वैज्ञानिक तरीका यदि कोई है तो वो देव यज्ञ है। सबसे वैज्ञानिक, साइंटिफिक तरीका और प्राचीन तरीका, वैज्ञानिक तरीका। आज हम देवताओं की पूजा तो करना चाहते हैं। लोग जाते हैं मंदिरों में फल फूल नैवेद्य लेकर के थालों के अंदर, है ना, और वहां जाकर के देवता को खिलाते हैं। क्या कोई देवता खाता है उनको? कोई देवता नहीं खाता। तो क्या देवता खाते नहीं है? देवता खाते तो हैं, लेकिन हम पर खिलाना आता नहीं है कि देवताओं को कैसे खिलाएं। आप हमको भोजन के लिए बुलाओ, घर में आपने बढ़िया खीर बनाई और खीर की चम्मच भर करके नाक में डालो तो खा लेंगे क्या? कान में डालोगे तो खा लेंगे क्या? अगर आपको आहुति देनी है तो कहां देनी पड़ेगी? मुंह में देनी पड़ेगी। तो आप यदि देवताओं को खिलाना चाहते हैं तो ऋषि लोगों ने देवताओं का मुख बताया कि देवताओं का मुख क्या है। तो ऋषि कहते हैं अग्निर्वै देवानां मुखम। अग्नि सभी देवताओं का मुख है, और अग्नि सभी देवता में मुख्य है। तो जब आप अग्नि में आहुति डालते हो तो अग्नि देवता उसको खाते हैं या नहीं खाते? आपने घी डाला, सामग्री डाली, चावल डाले, खीर डाला, हलवा डाला, मेवा डाली, अच्छा सब भस्म हो गया नहीं हो गया? सब भस्म हो गया। देवताओं ने खाया नहीं खाया? देवताओं ने खाया। अग्निदूतम वृणिमये होतारम विश्ववेदसम। और अग्नि सभी देवताओं का दूत भी है, दोनों काम है। देवताओं का मुख भी और दूत भी है, और दूत का काम आप जानते हैं। तो आप जिस जिस देवता के नाम से हवि प्रदान करते हो, अग्नि दूत बन करके आपकी हवि को उस देवता तक पहुंचा देता है। आप यज्ञ करते हो, मंत्र बोलते हो, ओम प्रजापते स्वाहा, नाम किसका ले रहे हो? प्रजापति का। आहुति कहां दे रहे हो? अग्नि में। ओम सोमाय स्वाहा, नाम ले रहे हो, सोम का आहुति कहां दे रहे हो? अग्नि में। ओम इंद्राय स्वाहा, नाम ले रहे हो, इंद्र का आहुति कहां दे रहे हो? अग्नि में। अग्नि सभी देवताओं का दूत है, अग्नि सभी देवताओं का मुख है। आपके द्वारा अग्नि में डाली गई आहुति उन देवताओं तक पहुंचती है। कितना वैज्ञानिक तरीका है, कितना अद्भुत तरीका है। पूजा करने का यही तो विधान था, और क्या था? लेकिन इस प्राचीन पूजा पद्धति को छोड़ करके पाखंड की तरफ चले गए हम लोग। आज तो यज्ञ भी खत्म हो गया। पहले घर परिवार में घर नया बनता था, कुछ होता था तो लोग यज्ञ करा करके फिर प्रवेश करते थे। हमारे यहाँ जितने भी त्योहार हैं, सारे त्योहारों के मूल में यज्ञ है ना? हर त्योहार के मूल में यज्ञ है। किसी को भी आप ले लो, दीपावली भी यज्ञ है, होली भी यज्ञ है। दीपावली का नाम क्या है? शारदीय नवसस्येष्टि। ये तो दीपावली आजकल लोग मनाने लग गए, और उसके पीछे कुछ दंत कथाएं प्रारंभ हो गई कि श्री राम रावण को मार करके आए थे। ऐसा कहीं भी नहीं लिखा है, ना बाबा तुलसीदास ने लिखा, ना महर्षि वाल्मीकि ने लिखा कि विजयदशमी के दिन रावण का वध हुआ और दीपावली वाले दिन भगवान राम रावण को मार करके अयोध्या वापस आए। ऐसा कहीं नहीं मिलता है। समझने वाली बात है, दीपावली यज्ञ है जिसका नाम है शारदीय नवसस्येष्टि। हमारे यहाँ 6 ऋतु होती हैं, एक शरद ऋतु भी होती है। दीपावली कौन से ऋतु में आती है? शरद ऋतु में आती है। और 2 मुख्य रूप से फसल होती है, रबी की फसल और खरीफ की फसल, आप लोग सब जानते हैं। तो हमारे यहाँ की परंपरा है कि जब भी हमारे घर में अन्न आता है तो हम पहले स्वयं नहीं खाते, बल्कि पहले देवताओं को खिलाते हैं। हमारी संस्कृति देवताओं को खिला करके खाने की है, स्वयं खाने की नहीं है। और वो परंपरा अब तक समाज में चलती रही। पहले जब भोजन बनता था तो बच्चा कितना ही भूखा हो, तड़प रहा हो भूख से, कहता माँ मुझे भूख लगी है, रोटी दे दो।
लेकिन माँ जब ये रोटी बनाती थी तो पहली रोटी बच्चे को नहीं देती थी। पहली रोटी किसके लिए होती थी? गाय के लिए, है ना। और अंतिम रोटी किसके लिए? हम दोनों ही डकार गए, पहली वाली भी और दूसरी वाली भी। अब सोचने वाली बात यह है कि पहला अन्न यदि देना है तो देवताओं के लिए। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं कि बिना देवताओं को दिए तुम खाओगे तो ये समझना, ये मत समझना कि आप अन्न खा रहे हो, बल्कि ये समझो पाप खा रहे हो आप। गीता का भगवान कृष्ण स्पष्ट कह रहे हैं इस बात को, बिना यज्ञ के भोजन करना पाप खाने के समान है। वो आपका अन्न नहीं है, वो पाप है। इसलिए हमारे पुराने पूर्वज इस बात को समझते थे, जानते थे, यज्ञ करते थे। और देखो, एक हमारे यहाँ यज्ञ होता है बलि वैष्णो देवी यज्ञ। आहुति कहाँ दे रहे हो आप लोग? हवन कुंड में दे रहे हो। लेकिन पहले जब रोटी बनती थी तो माताजी पहला कौर जब बन के आता था तो घी लगा करके, गुड़ लगा करके अग्नि में आहुति दे देती। हो गया बलि वैष्णो देवी यज्ञ। कितनी पावन परंपरा थी, कितनी संस्कृति का लोगों को नॉलेज था, कितने लोग धार्मिक थे। इसलिए तभी तो वो लोग सुखी थे। अधर्म के नाम पर ढकोसला बढ़ रहा है समाज में, पाखंड बढ़ता चला जा रहा है। तो समझने वाली बात है कि पहली हवि देवताओं के लिए। शारदीय नवसस्येष्टि, शरद ऋतु में, नव यानी नवीन, सस्य यानी फसल, कृषि प्रधान देश रहा है हमारा। जब शरद ऋतु की फसल आती थी तो इष्टि यानी यज्ञ। तो पहला भोग किसके लिए? अन्न आया है घर में तो सबसे पहला भोग अन्न के द्वारा देवताओं को दिया जाता था। यही तो दीपावली और क्या है? शारदीय नवसस्येष्टि। उसके बाद में होली आती है। होली का नाम है वासंतीय नवसस्येष्टि, वो वसंत ऋतु में आती है। उस समय भी फसल तैयार होती है, तो उस समय भी नव यानी नवीन, सस्य यानी फसल, इष्टि यानी यज्ञ, उसका भी यज्ञ करना है। किसी भी त्योहार के पीछे आप चले जाएंगे तो आपको यज्ञ मिलेगा। अच्छा, हमारे 16 संस्कार हैं, क्या कोई संस्कार ऐसा भी है जो बिना यज्ञ के संपन्न होता हो? गर्भाधान से लेकर के अंत्येष्टि पर्यंत, अंत्येष्टि संस्कार भी यज्ञ है। अंत्य यानी अंतिम, इष्टि यानी यज्ञ, वो भी यज्ञ है। तो आप ये सोचो कि हमारी संस्कृति चारों तरफ से यज्ञ में संस्कृति है। यानी भगवान कृष्ण कहते हैं यदि आप जीवन में प्रसन्न रहना चाहते हो तो देवताओं को भावित करो, देवताओं को प्रसन्न करो। और यदि देवता प्रसन्न हो गए तो फिर जब देवता अपनी कृपा आपके ऊपर बरसाएंगे तो आपकी बल्ले बल्ले हो जाएगी। आज हम लोगों पर देवताओं को भावित करना नहीं आ रहा। देवताओं से लेना तो चाहते हैं लेकिन देवताओं को प्रसन्न करना नहीं चाहते। देवता सारे रूठे पड़े हैं हमसे, कुपित हुए पड़े हैं देवता। दिल्ली के अंदर देखो, लोग जो है ना, कुछ समय केजरीवाल सरकार ने नियम बनाया कि भैया ये नंबर की गाड़ी नहीं चलेंगे, उस दिन ये नंबर की गाड़ी चलेंगे, उस दिन ये नंबर की गाड़ी चलेगी। क्यों? वायु देवता कुपित हो गए। स्थिति क्या हो रही है? ऑक्सीजन नहीं मिल रहा लोगों को जीने के लिए, क्योंकि हमने इनका दोहन किया है, कभी देवताओं को प्रसन्न किया ही नहीं। तो ऋषि लोगों ने कितना व्यावहारिक तरीका हमको दिया, बोले देव यज्ञ करो, देवताओं को प्रसन्न करो, ये आवश्यक कर्म है, नेसेसरी कर्म है। और नहीं करेंगे तो पाप लगेगा, करेंगे तो कोई पुण्य वाली बात नहीं है। अधिक करोगे तो पुण्य मिलेगा। अब ये सोचना आपको है कि आप कितना कर पाते हैं। मुझे बड़ी प्रसन्नता है, श्रद्धेय आचार्य श्री बैठे हैं, वो बता रहे हैं हमें 500 परिवारों में यज्ञ होता है। आपके सोनीपत में यज्ञ प्रशिक्षण शिविर लगते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। अरे ये आर्य समाज के विद्वान लोग पुरानी संस्कृति को धरती पर स्थापित करने के लिए पुरजोर से प्रयास कर रहे हैं, पुरुषार्थ कर रहे हैं। आज कहाँ यज्ञ होता है बोलो? और यज्ञ भी हो रहे हैं तो ऐसे यज्ञ हो रहे हैं जिनके बारे में भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं कि जो यज्ञ विधि विहीन हो और शास्त्र विहीन हो, ऐसे यज्ञ को करने में कोई पुण्य नहीं मिलता, वो पाप कहलाता, वो तामसिक पूजा कहलाती। आज वेद मंत्रों से यज्ञ कहां हो रहे हैं बोलो? यज्ञ के अंदर ऐसी उल्टी सीधी सामग्री डाली जाती है ना। बहुत से लोग तो कपड़े भी जला रहे हैं, बोले स्वाहा क्या है? स्वाहा अग्नि देवता की पत्नी है, कहानी है उनकी। कहते हैं स्वाहा जो बोलते ना, कहते हैं स्वाहा क्या बोलते? अग्नि देवता की पत्नी। तो अब जब यज्ञ कर रहे हैं तो अग्नि देवता आ चुके, तो उनकी पत्नी भी स्वाहा भी है, तो उसको भी तो कपड़े देने पड़ेंगे। तो बढ़िया साड़ी वाड़ी ला करके और अग्नि में स्वाहा कर देते हैं, बोले स्वाहा देवी को हमने दे दिया। ये यज्ञ हो रहा है। रामचरितमानस की चौपाइयों से लोग यज्ञ कर रहे हैं। तो जो विधि विहीन, शास्त्र विहीन पद्धति होती है उसको करने का कोई लाभ नहीं है। तो ये समाज में चल रही है। आपकी यज्ञ की जो परंपरा है, इसको ऋषि दयानंद जी महाराज ने आकर के बचाया। ऋषि दयानंद जी महाराज से पहले यज्ञ में पता नहीं क्या क्या दूषित कर्म, दूषित पदार्थ यज्ञ के अंदर डाले जाते थे। और इस बात को भी मैं श्री श्री रविशंकर जी ने स्पष्ट बोला, जो आर्ट ऑफ लिविंग के संस्थापक हैं। उन्होंने कहा यज्ञ सीखना चाहते तो आर्य समाज से सीखो। स्वामी दयानंद ने आकर के धर्म के अंदर जो आडंबर घुस गया था, रूढ़ियां घुस गई थी,
पाखंड घुस गया था, उसको आकर के स्वामी दयानंद ने दूर किया और विशुद्ध सनातन तथ्य हमारे सामने स्वामी दयानंद जी महाराज ने रखा। ये आर्ट और लिविंग के संस्थापक रविशंकर इस बात को कह रहे हैं, समझने वाली बात। तो हम लोग सभी सौभाग्यशाली हैं कि स्वामी दयानंद जी महाराज जैसा आचार्य हमको मिला, लेकिन हम उसको माने तभी तो कल्याण होगा। केवल आचार्य आचार्य कहने से थोड़ा कल्याण हो जाएगा। तो ये जो ब्रह्म यज्ञ है, देव यज्ञ तो द्वितीय नंबर का यज्ञ है, ये बहुत आवश्यक है। इसको आप अपने घर में कीजिए। बहुत सारे लोग बैठे हैं जो प्रतिदिन करते हैं। कितने लोग करते हैं प्रतिदिन? एक बार हाथ खड़ा करेंगे। अच्छा, जो लोग नहीं करते वो नोट करें, वो जरूर करें। यदि आपको करने से कुछ घाटा लगता है तो हमारा नंबर नोट कीजिए। आपका कुछ घाटा हो जाए करने में तो तत्काल नंबर लगाइए, स्वामी जी हमारा तो मामला गड़बड़ हो गया जी, यज्ञ कर रहे हैं तब से। और यदि लाभ हो जाए तो कोई बात ही नहीं है, लाभ के लिए तो आपको बता ही रहे। ऋषि लोगों की बातों पर दृढ़ आस्था रखिए, विश्वास रखिए। वो ऐसी बातें नहीं उन्होंने लिख दी, ये परमात्मा का आदेश है। आप जितना जितना करते चले जाओगे, देखो परिवार में कितना आनंद आएगा, बच्चे संस्कारवान बनेंगे, परिवार निरोग रहेगा, कोई रोग शोक भय आपके जीवन में नहीं आएगा। चलो ऋषियों के रास्ते पर, पाखंडों में मत चलो। जब पता चल गया ऐसी अद्भुत चीज है फिर भी हम नहीं कर रहे, अरे ये तो आपकी अपने लिए सच्ची कमाई है, सच्ची पूंजी है। यज्ञ में जो आप एक एक आहुति डालते हो ना, ये एक एक आहुति आपके साथ जब आत्मा शरीर को छोड़ के जाएगा तो उसके साथ जाएंगे, सूक्ष्म शरीर के साथ में जाएंगे। और ये एक एक आहुति ऐसा काम करेगी जैसे आप लोग मकान बनाते हो ना, मकान, तो मकान में जब नींव भरते ला तो एक एक ईंट चुन करके मकान बनता है। तो आपके द्वारा जब आप पुनर्जन्म में दूसरा जन्म मिलेगा तो दूसरा जन्म रूपी जो भवन आपका बनेगा उसमें आपके द्वारा डाली गई एक एक आहुति एक एक ईंट का काम करेगी। अब आप सोचो कितनी बड़ी कोठी आपको बनानी है भाई, ज्यादा कोठी बनानी चाहते, ईंट ज्यादा चाहिए, डालो ज्यादा आहुति है, कल्याणी कल्याण होगा। इसमें बिल्कुल भी प्रमाद नहीं होना चाहिए। नियमित यज्ञ करने का संकल्प ले ही लेना चाहिए। ये 16 आहुति तो ऐसा नहीं कि पूरे परिवार के लिए नहीं, एक व्यक्ति के लिए है। लेकिन बहुत से लोग तो पूरे परिवार वाले 16 आहुति दे देते हैं। नहीं, हर सदस्य के लिए आहुति का विधान है। तो आप जितना ज्यादा यज्ञ करेंगे उतना ही सुख मिलेगा। और फिर इतना मिलेगा इतना मिलेगा। याद रखना, कभी कृपणता मत करना यज्ञ में, कभी कंजूसी मत करना। देवताओं के निमित्त जो दिया जाता है, देवता लेते तो हैं लेकिन देने के लिए लेते हैं। आदमी देता है लेने के लिए और देवता लेते हैं देने के लिए, अंतर होता है ना? यही तो है ना अंतर। आप लोग खेती बाड़ी करते हैं, किसान लोग हैं, आपने धरती माँ को जब बाजरे की फसल होती है देखा है ना, बाजरा एक दाना डालते हैं और धरती माँ उस दाने को लेकर के और कितने दाना आपको दे देती है? हजारों दाने देती है, लौटाती है, हजारों गुना बढ़ा करके लौटाती है। आप लोग सरसों करते हैं, एक दाना धरती में डालते हो और धरती माता जब लौटाती है तो हजारों गुना बढ़ा करके लौटाती है। याद रखना, देवता लेते हैं देने के लिए और जब देते हैं तो छप्पर फाड़ करके देते हैं। लेकिन हम फिर भी ऐसे अकर्मण्य बैठे, करना नहीं चाह रहे। अरे ये तो बिल्कुल स्पष्ट है भाई, आज आपकी जो स्थिति है ये सब आपके पुराने कर्मों पर डिपेंड है। पिछले जन्म में जैसा कराए उस जन्म में वैसा पा लिया। और अच्छा करके आते तो और अच्छा मिलता, और इतना भी नहीं करके आते तो यहां पर भी नहीं रहते। इसलिए जितना हो सके पुण्य करो, यज्ञ करो, सेवा करो, तप करो, दान करो, अनुष्ठान करो यज्ञ का, इसमें सुख मिलेगा। तीसरा यज्ञ कौन सा है? पितृयज्ञ। आजकल एक आडंबर चलेगा, पितृयज्ञ ये साल में 15 दिन के लिए नहीं है कि सब साल में 15 दिन के लिए श्राद्ध पक्ष चल जाता है और फिर उस दिन माता पिता को, पंडित जी को बुला करके बस भोजन करा दो, हो गया पितृयज्ञ। ये पितृयज्ञ प्रतिदिन का है और ये मरे हुएों का नहीं है, ये जीवित माता पिता के लिए। जीवित माता पिता, दादा दादी, जो भी हमारे पितर हैं, पितर का मतलब जो हमारा पालन करते हैं, जो हमारी रक्षा करते हैं, उनको पितर कहते हैं। मरने के बाद बेचारे क्या वो रक्षा करेंगे? वो तो चले गए, खुद अपनी रक्षा नहीं कर पाए जीवन की, वो आपकी क्या रक्षा करेंगे मरने के बाद? तो समझने वाली बात है। लोग डरते हैं, बोले अरे पितर कुपित हो जाएंगे, ये हमको परेशान कर देंगे। अरे माता पिता, पितर लोग जीते जी कभी अपने बच्चे का अनिष्ट नहीं चाहते, मरने के बाद क्या तुमको दुखी करेंगे वो? बल्कि संतान ही माता पिता को दुखी करती है, माँ बाप कभी संतान को दुखी नहीं कर सकते। तो जीते जी माता पिता यदि तुम्हारे जीवित हैं तो ये सौभाग्य की बात है ना? सौभाग्य है। माँ बाप यानी जन्म देने वाले नहीं, अरे सास ससुर भी माँ बाप होते हैं, है ना? तो यदि तुम्हारे घर में तुम्हारे पितर लोग बैठे हुए हैं तो आज से संकल्प लेकर के जाओ, हम प्रतिदिन श्राद्ध करेंगे, प्रतिदिन।
एक दिन पंडित जी को खिलाना, वो तो सारा पाखंड है, वो किसी को मिलने वाला नहीं है ना। वो तो लोगों का धंधा है, धर्म के नाम पर लोग बिजनेस खोल करके बैठे। ये सारी अवैधिक चीजें हैं, इनसे कोई भी लेना देना नहीं है। आपके माता पिता जीवित हैं तो उनके तर्पण करो, उनका श्राद्ध करो, रोज करो। और ये जीवित का होता, मरने के बाद नहीं होता। मरने के बाद तो केवल क्या है, पाखंड है। एक सज्जन मुझे मिले, कह रहे थे स्वामी जी जब हम आर्य समाज से नहीं जुड़े थे तो हम भी श्राद्ध करते थे, लेकिन जब आर्य विद्वानों को सुना तो हमको पता चला कि श्राद्ध क्या होता है। वास्तव में हमारी आंख खुल गई। हम तो अब तक सारा पैसा समय ऐसे ही बर्बाद कर रहे थे, पाखंड में खर्च कर रहे थे, लेकिन जब आर्य विद्वानों को सुना तो पता चला कि श्राद्ध तो ये है। अच्छा, मैं लोगों से पूछता हूं कि आप लोगों को मरने के बाद श्राद्ध चाहिए या जीते जी श्राद्ध चाहिए? कब चाहिए है जी? मरने के बाद तो कुछ मिलने वाला है नहीं। अच्छा, कमाल की बात यह कि हम सब पुनर्जन्म को मानते हैं, और आत्मा जैसे शरीर को छोड़ता है अगले क्षण ही दूसरे देह में चला जाता है, और अपने कर्म गति के अनुसार पता नहीं किस देह में जाता है। आप लोग भी आज यहां पर बैठे हैं तो आप भी तो पुराने जन्म में किसी के माँ बाप रहे होंगे, नहीं रहे होंगे? भाई उनको छोड़कर के आए हो तो आपके बच्चे श्राद्ध कर रहे होंगे, नहीं कर रहे होंगे? कर रहे होंगे, सीधी सी बात है। तो कभी आपको लगता है कि आज तो भाई पेट भरा सा लग रहा है, क्या बात है, भोजन भी नहीं किया, आज तो पेट भरा हुआ है? वो थाली आप तक पहुंची जो आपके बच्चे कर रहे हैं, कहीं पंडित लोगों को खिला रहे हैं, वो थाली आज तक नहीं पहुंची। कहां से पहुंच जाएगी? सब पाखंड, आडंबर है सारा। तो आर्य विद्वानों को उन्होंने सुना तो उन्होंने सोचा कि हमारी माताजी तो है नहीं, पिताजी हैं, अब की बार हम पिताजी का श्राद्ध करने चलेंगे। पढ़ते थे, दोनों बहन भाई थे, शहर में रहते थे, 18 किलोमीटर दूर गांव था। रविवार की छुट्टी थी, साइकिल अपनी उठाई और कहा अपने गांव में पहुंच गए। पिताजी ने कहा बेटा कैसे आ गए आज? राम प्रसाद कैसे आना हो गया? तो राम प्रसाद जी बोले पिताजी आपका श्राद्ध करने आए। पिताजी ने कहा तेरा दिमाग खराब है, तेरा श्राद्ध करने आया है? अरे मूर्ख, मैं मर गया जो तू मेरा श्राद्ध करेगा? श्राद्ध करना तो मुझे मर तो जाने दे, तब श्राद्ध करना। राम प्रकाश जी ने बोला कि नहीं पिताजी यह तो आडंबर है, श्राद्ध तो जीते जी होता है। दिमाग खराब है तेरा, नाम मत लेते ना श्राद्ध का मेरे सामने। और पुराने जमाने के आदमी डंडा पास में रखते थे। राम प्रकाश जी ने कहा कि नहीं पिताजी, हम जीते जी मरते नहीं के बाद तो श्राद्ध दुनिया करती, हम तो जीते जी श्राद्ध करेंगे, हम सुनकर क्या है विद्वानों को। अब की बार तो पिताजी पर आने का डंडा एक जमा ही दिया राम प्रकाश जी, बोला नालायक कहेंगे, दिमाग खराब करता है, नाम मत ले देना श्राद्ध का। अच्छा कोई बात नहीं, वो समझ गए पिताजी ऐसे नहीं समझेंगे। दूसरे दिन उन्होंने श्राद्ध किया। अच्छा देखो, आप भी श्राद्ध करना चाहो ना तो तरीका मैं आपको बता रहा हूं, और पितर तृप्त हो जाएंगे, वो आपको आशीर्वाद देकर के जाएंगे कि जीवन में कभी घाटे में नहीं रहोगे। दूसरे दिन पिताजी का श्राद्ध किया। पिताजी जगे तो श्राद्ध करने का तरीका सीख लो आज। पिताजी जगे तो पहले जाकर के दोनों भाई बहनों ने पिताजी के चरण छुए, आशीर्वाद लिया, है ना, श्राद्ध की शुरुआत हो गई। पिताजी ने खुश होकर के आशीर्वाद दिया और उसके बाद में पूछा पिताजी आप क्या लेंगे? चाय लाएं, गर्म पानी लाएं, क्या लेंगे आप? पिताजी ने कहा बेटा गर्म पानी ले आओ थोड़ा सा। पिताजी ने गर्म पानी पी करके पिताजी थोड़ा फ्रेश होने चले गए, और फ्रेश होकर के जब आए, जंगल में गए अपने, आए उसके बाद में दोनों भाई बहनों ने पिताजी को स्नान कराया। अनुकूल जैसा पानी है, गर्म पानी चाहिए तो गर्म, ठंडा चाहिए तो ठंडा, स्नान कराया। पुराने जो चीथड़े पहने हुए थे, फटे पुराने कपड़े, गांव में किसान लोग होते हैं ऐसे पहनते हैं, वो सारे फेंक दिए फटे पुराने कपड़े, और बढ़िया मलमल करके रगड़ रगड़ करके स्नान कराया। और स्नान कराने के बाद में मालिश की पिताजी की, और उसके बाद में पिताजी को नए कपड़े पहनाए। पूछा पिताजी नाश्ता में क्या बनाए? आप लोग घर में रोज बनाते हो, कभी पूछते हो अपने पितरों से क्या खाना है आज, क्या बनाए, या अपनी इच्छा से बनाते हो? पूछा पिताजी आज क्या नाश्ता मिलेंगे? पिताजी ने कहा बेटा जो भी कुछ बनाना है बना लो। बोले नहीं नहीं पिताजी आपकी इच्छा से बनेगा, हमारी इच्छा नहीं, आपकी इच्छा से चलेगी। पिताजी ने कहा बेटा आज तो पकौड़े बना लो, इच्छा हो रही है पकौड़े बनाने की। चाय पकौड़े बनाया गया, हलवा भी बना दिया बहन ने, पिताजी को नाश्ता कराया, बढ़िया। पिताजी बड़े तृप्त हुए। पिताजी से पूछा पिताजी भोजन में क्या बनाए? पिताजी ने कहा जो भी बनाना बना लो। अरे पितर लोगों से पूछ लो, इतने में तृप्त हो जाते हैं, बनाना तो आपको अपनी मर्जी से है। वो आपने पूछना शुरू करेंगे, घर में सासू माँ कहते बेटी अपने आप बना, लेकिन तू क्यों पूछती है मेरे से रोज रोज? आपका पूछने मात्र से ही आपको जो है ना कल्याण हो जाएगा, आपका पितर तृप्त हो जाएंगे। घर में जब आओ तो घुसते ही पूछ लो माता जी आपने भोजन किया नहीं किया?
माँ ने भोजन नहीं भी किया होगा तो माँ जब सुनेगी बेटा मैंने तो कर लिया, तू कर ले पहले, तू बाहर से आया है, माँ की आत्मा तृप्त हो जाएगी। पूछा पिताजी क्या लेंगे? पिताजी ने कह दिया बेटे जो भी बनाना बना लो। आखिर उन्होंने बढ़िया खीर पूड़ी बनाई, है ना, और भी 2-4 आइटम बना दिए। पिताजी ने बढ़िया भोजन किया और शाम के लिए भी पूछा पिताजी शाम को क्या खाएंगे। शाम के लिए भी पिताजी ने जो बताया वो चीज़ बना करके, और क्योंकि दूसरे दिन क्लास लेनी थी उनको, कानपुर आना था, तो जब क्लास लेनी थी तो फिर पिताजी को शाम को जल्दी भोजन करा करके और जब चले तो पिताजी के चरण छुए और 101 रुपये पिताजी के चरणों में रख दिए। जब चलने लगे तो पिताजी ने कहा बेटा रामप्रकाश इधर आओ। हाँ पिताजी बोलो क्या बात है? बेटा क्या यही श्राद्ध होता है? हाँ पिताजी यही तो श्राद्ध होता है। और क्या श्राद्ध? आप कल इतने नाराज हो रहे थे, मेरे में डंडा भी लगा दिया आपने, यही तो श्राद्ध है। बोले बेटा यदि यही श्राद्ध है तो ऐसा श्राद्ध तो साल में 4-5 बार तो कर जाया कर मेरा। अच्छा ये श्राद्ध सबको पसंद है या नहीं? और वस्तुतः श्राद्ध यही है। वो मरने के बाद वो आडंबर चल रहा है, 18 ढोंग पाखंड लोग दुकान खोल करके बैठे हैं। बोले तुम्हारे पिताजी को जो पसंद था वो बनाओ, पिताजी जो यूज करते थे। अरे ऐसे ऐसे पाखंडी गाड़ी भर करके लेके जाते हैं, है ना, छत्र लेके जाएंगे, जूते लेके जाएंगे, तकिया और बिस्तर, और पिताजी जो खाते थे वो एक तार्किक व्यक्ति था, उसने वही बनाया। बोले पिताजी क्या? बोले जी पिताजी रसगुल्ला पसंद, बोले रसगुल्ला भी रखना। और क्या खाते थे? रबड़ी बड़ी पसंद थी, बोले रबड़ी भी रखना। सब कुछ रख दिया और पंडित जी को सब कुछ खिलाया, दक्षिणा भी दी, और भोजन कराने के बाद वो एक इंजेक्शन भी बढ़ाया शुगर वाला। पंडित जी बोले ये क्या है? बोले हमारे पिताजी को शुगर थी और आज तो मीठा खिलाया गया, आपको जो खिला रहे पिताजी तक पहुंचेगा, और उनको तो शुगर है, उनका तो काम खराब हो जाएगा, इसलिए पंडित जी शुगर का इंजेक्शन भी तो आपको लगवाना पड़ेगा। पंडित जी बोले अरे नहीं ये तो पागल हो गए, ये खाने पीने का होता है, श्राद्ध को इंजेक्शन थोड़ी दवा थोड़ी दी जाती है भले आदमी, वो तो उनको जैसी योनी मिल गई वहां चले गए। अरे उन्होंने सोचा फिर पंडित जी आप एक बात बताओ, आप कह रहे हैं जैसी योनी मिल गई, तो मेरे पिताजी यदि हाथी बन गए होंगे तो आपने 4 पूड़ी खाई है तो उनका तो पेट भरेगा कैसे? बताओ कैसे पेट भरेगा? और मेरे पिताजी दूसरे योनि में चले गए जिसका आहार ये हो ही नहीं, खीर पूड़ी ना हो, तो उनका पेट कैसे भरेगा? तो इन पाखंडियों के पास में कोई जवाब नहीं है ना। और मैं श्राद्ध के बारे में आपके बीच में बोलूं तो आपको हंसी आएगी। मनुस्मृति में पढ़ना इतना गंदा लिखा है, वो सारा प्रक्षिप्त है, शुद्ध मनुस्मृति में नहीं मिलेगा आपको, ओरिजिनल में नहीं है, नकली मनुस्मृति में मिलेगा। कि आप यदि अपने पितरों को तृप्त करना चाहते हो, इतने दिनों के लिए तृप्त करना चाहते हो तो श्राद्ध में ये ब्राह्मणों को खिलाना, 6 महीने के लिए तृप्त करना चाहते हो तो ब्राह्मणों को सूगर का मांस खिलाना, है ना, और यदि 3 महीने के लिए तृप्त करना चाहते हो तो मछली का मांस खिलाना। ऐसा भी लिखा हुआ मनुस्मृति के अंदर। ये महर्षि मनु का लिखा हुआ नहीं है, ये सारे पाखंडी लोगों के, बदमाश लोगों की मिलावट है ये सारे। तो ये पितृयज्ञ प्रतिदिन का है। आज हमारे यहाँ क्या चल रहा है? फादर्स डे हो रहा है, मदर्स डे हो रहा है। ये क्या ड्रामा चल रहा है भाई? साल में एक दिन जाकर के फादर्स डे आ गया, पिताजी की हालचाल ले लिया, और बनराज श्रवण कुमार बोले आज तो फादर्स डे, पिताजी से मिलने चलेंगे। अरे हमारे यहाँ रोज का पितृयज्ञ है, फादर्स डे मदर्स डे की हमारी परंपरा नहीं है। यहाँ तो सुबह उठते थे और पिताजी का डंडा सुबह ही पीठ पर पड़ता था, फादर्स डे बन जाया करता था रोज, सबका ऐसे ही मनाए। अब पागल हो रहे हैं, पाश्चात्य संस्कृति की तरफ भाग रहे हैं, फादर्स डे मदर्स डे टीचर्स डे, क्या हो रहा है ये ड्रामा सारा? तो प्रतिदिन का यज्ञ है, रोज करो। घर में माता पिता बड़े बुजुर्ग हैं, उनकी जितनी सेवा कर लो, तृप्त कर दो, आपको आशीर्वाद दे करके जाएंगे। ये बहाना मत लगाया करो जी सेवा तो हम भी करना चाहते हैं पर हमारे बुढ़े तो इसी लायक हैं, वो सेवा करने लायक नहीं है। ऋषि दयानंद कहते हैं चाहे कैसा भी नेचर हो, अरे बुढ़ापे में आप लोग भी पहुंचेंगे तो पता चलेगा क्या स्थिति होती है आदमी की। कैसा भी व्यक्ति हो, कैसा भी उनका नेचर हो, फिर भी माता पिता सेवा और सम्मान के अधिकारी होते हैं, कभी उनकी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। तीसरा यज्ञ पितृयज्ञ। चौथा यज्ञ कौन सा है? बलि वैष्णो देवी यज्ञ। अच्छा पहले तो ये सब कुछ होते थे, पहले हिम्मत नहीं होती थी पुत्र की पिता के सामने बोलने की, याद होगा आप लोगों को, है ना। आजकल क्या स्थिति हो रही है? आज तो बाप बेटों से खुद डर रहा है, पहले बच्चे माँ बाप से डरा करते थे। बलि वैष्णो देवी यज्ञ है ना, बलि वैष्णो देवी यज्ञ। बलि वैष्णो देवी यज्ञ का मतलब, हाँ वो नहीं काटना वाला मामला नहीं है बलि का मतलब। बलि का मतलब है भाग विशेष निकालना, अपने भोजन से दूसरे प्राणियों के लिए कुछ भाग निकाल करके देना, है ना। क्योंकि आप दुनिया के संसार के सिरमौर प्राणी हो, तो सारे प्राणी आपके आश्रित हैं, तो इनका भी आपको ख्याल रखना है ना। जितने भी जीव जंतु हैं उनके लिए आप कुछ प्रयास कीजिए, उनका भी जीवन चलता रहे, अपना कुछ हिस्सा निकाल करके उनके लिए दीजिए। और ये प्रायश्चित यज्ञ भी है, जाने अनजाने में हमसे जो पाप हो जाते हैं, है ना, हम खेती कर रहे हैं, पता नहीं कितने जंतु मर जाते हैं, तो उनको आप जीवन भी दे रहे हैं, कितना पुण्य का काम है। तो ये
पहले लोग करते थे। हमारे राजस्थान में आज भी परंपरा, सुबह सुबह लोग निकलते हैं तो बाजरा लेके निकलते हैं, पक्षियों को डालते हैं, कोई आटा लेके निकलता है, कोई कुछ लेके निकलता है, कोई गायों के लिए लेके निकलता है। ये बलि वैष्णव यज्ञ का एक परंपरा है। और 5वां यज्ञ कौन सा है? अतिथि यज्ञ। अतिथि मतलब, हाँ, अतिथि मतलब गेस्ट नहीं, मेहमान नहीं, उनकी तो सेवा होगी, वो कौन सी बड़ी बात है भैया। तो अदला बदली है, आपके यहाँ कोई मेहमान आएगा तो आप उसको चाय पानी कराओगे, तो आप उसके घर जाओगे तो वो भी आपको चाय पानी कराएगा, और नहीं कराएगा तो आपकी बदनामी होगी। बोले ये तो बड़ा ऐसा है, चाय भी नहीं पूछी इस व्यक्ति ने। अपने अपनों की तो सेवा सब कर देते हैं, लेकिन अतिथि वो है जो वेद विद्या के लिए, जो उपदेशक, जो विद्वान, जो सन्यासी, जो घूम रहे हैं जगह जगह, कभी आपके दरवाजे पर आकर के दस्तक दे दें तो नाक मुंह मत सुकोड़ लेना। बोले ये यार बीमारी आ गई, कहाँ से आ गई, इनको और झेलना पड़ेगा, इनको और भोजन कराओ। हालांकि आपके यहाँ अतिथि यज्ञ चलता है, हम परिवारों में भोजन की व्यवस्था सभी जाते हैं, ब्रह्मचारी आचार्य लोग सब जाते हैं, और लोग बड़े खुश होते हैं देख करके, है ना, तृप्ति से भोजन करा। अतिथि यज्ञ है, कभी जीवन में अवसर मिले, ये रोज का काम होता था, लेकिन अब वो परंपराएं टूट रही हैं। अब ना अतिथि भी, अब तो क्या है, पहले लोग प्रतीक्षा करते थे, और ये प्रतीक्षा करते थे हमारे घर में कोई अतिथि आ जाए तब बढ़िया चीज बना के खाएंगे। लोग कहते हैं अतिथि तुम कब आओगे, अतिथि तुम कब आओगे। आजकल कहते हैं अतिथि तुम कब जाओगे, अतिथि तुम कब जाओगे। मामला ही उल्टा हो गया। तो हम जब अपने ऋषि मर्यादाओं पर चलेंगे, अपनी परंपराओं को जीवन में अपनाएंगे, तो निश्चित रूप से हमारा जीवन खुशहाल रहेगा। हम सामाजिक प्राणी हैं, समाज का ताना बाना बना रहेगा, समाज सुखी रहेगा तो हम भी सुखी हो जाएंगे। तो समाज का एक अच्छा संरचना कैसे बनाई जा सके, समाज कैसे सुखी हो सके, हमारा जीवन कैसे सुखी हो सके, इसलिए ऋषि लोगों ने पंचयज्ञ का विधान दिया। हम सभी को इसको बहुत श्रद्धा के साथ में करना चाहिए, इसका फल प्राप्त होता है। आपको जितनी निष्ठा श्रद्धा से करोगे उतना ही फल प्राप्त हो जाएगा। आप सभी को करना चाहिए, नियमित रूप से कीजिए। 100 से अधिक देशों में देखा जाने वाला, सर्वाधिक लोकप्रिय और सबसे अधिक फॉलोअर्स के साथ पूरी दुनिया में आर्य समाज के विचारों का प्रचार करने वाला एकमात्र चैनल वैदिक प्रचार।